हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं शाम के 4 बजे से। आज हम जा रहे हैं अपने गांव वोट डालने। जैसा कि शायद आप सब लोगों को पता होगा कि आज हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, तो हम जा रहे हैं वोट डालने। और वोट शायद डलते हैं 6 से 7 बजे तक आई थिंक। तो हम काफ़ी लेट हो गए निकलते निकलते, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ में ना मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है तैयार होने में, सारी चीज़ें मैनेज करने में, सब कुछ पैकिंग करने में। निकलते निकलते हमें 4 बज चुके थे और अभी हम 5:30 के आसपास तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा ही लगता है हमें घर पहुंचने में। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी होम पोस्टिंग है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें घर जाने में। तो अभी हम लोग जाएंगे और वोट डालेंगे। वोट डालना सबको चाहिए, वोट डालना हमारा अधिकार है। बट समझ में ये बात नहीं आती कि बहुत सारे लोग ना वोट नहीं डालते हैं। लोग गाँव में रह के भी वोट नहीं डालते हैं, बाहर से तो आने की बात ही आप छोड़ दो। पता नहीं कब समझेंगे लोग कि हमें वोट डालना चाहिए। वोट पता नहीं क्यों लोग नहीं डालते, मुझे तो सच में ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। आपकी वोट बनी हुई है, आप गांव में ही रह रहे हो। अब मैं तो कहती हूँ आपको उस हिसाब से आना चाहिए। अगर आप बाहर भी रह रहे हैं तो वोट डालने। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी लोगों की समझदारी है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी ससुराल में। ससुराल में पहुँचते ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ले ली। ये बोले कि मैं चलाता हूँ। रोड पे पूरा हाईवे पे मैं लेके आई थी, क्योंकि हस्बैंड चला लेते हैं, आजकल सीख गए हैं। बट इनका हाथ थोड़ा सा साफ नहीं है, तो डर लगता है मुझे देने में, क्योंकि सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो थोड़ी सी घबराहट मुझे रहती है। और ये हमारे गांव का रास्ता है और फाइनली हम लोग स्कूल के बाहर पहुंच गए हैं। तो अभी बस वोट डालेंगे और फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने घर। मतलब मैं मायके रुकने वाली हूँ आज, तो पहुंच गई हूँ। और यहाँ पे मैंने वोट भी डाल दी है। शाम के 6 बजे मैंने वोट डाली और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने घर, मतलब मेरे मायके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग चले जाएंगे वापस। तो यहाँ पे शाम के टाइम में आई और आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद फिर मम्मा ने डिनर रेडी कर रखा था। तो यहाँ पे देसी खाने का ना मज़ा ही बहुत अलग होता है। यहाँ पे मैंने लिया था देसी वाला घी, जो कि मक्खन बोलते हैं घर में, जो सुबह सुबह मम्मी बनाती है वो। और आलू की सब्जी मम्मा ने बनाई थी। और ये ग्रीन वाली जो मिर्च होती है ना, वो वाली, मतलब अच्छे से तवे पे सेक के, मतलब बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो और ये मैंने ग्लास में, मतलब मग्गे में ले रखी थी लस्सी। हालांकि रात को लस्सी नहीं खानी चाहिए पता है मुझे, बट मेरा इतना मन कर गया ना देख के कि बस मुझसे रहा ही नहीं गया खाए बगैर। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो नीचे बैठ के खाते हैं, मैं भी खाऊंगा साथ में। फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर हम दोनों ने बैठ के खाना खाया आराम से। और उसके बाद गांव में जब अपने घर का घी और लस्सी, मतलब छाछ इसको बोलते हैं, और दही वगैरह होता है ना, तो बिल्कुल भी सब्जी वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सब्जी बस मैंने डाल ली थी, पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाने की। मैं चाह रही थी कि मैं चटनी बनाऊं और आराम से लस्सी और घी के साथ खाऊं। बहुत आनंद आता है सच में। चाहे कहीं का कोई भी खाना हो, मतलब कहीं का भी, किसी भी स्टेट का कुछ भी खाना हो, लेकिन हमारा जो स्पेशल होता है ना ये देसी खाना, इसका तो सच में कोई तोड़ नहीं है हमारे नज़रों में। बाकी लोग तो मतलब अपने अपने हिसाब से खाते हैं, अपने अपने कल्चर के हिसाब से। और यहाँ पे आज बच्चों ने इतना एंजॉय किया ना, ये मतलब मिट्टी में खेल रहे थे। आज इनको मिट्टी जो मिल गई थी, इतने ज़्यादा खुश थे ना ये। यहाँ पे भैंस के साथ खेल रहे थे, उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा ही इन लोगों ने मस्ती की है आज, मतलब बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं इनको मार ना दे, कहीं इनको लग ना जाए। बट ये है कि इनको बिल्कुल भी डर ही नहीं लगता है। ये पता है भैंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं। ये देखो एक दूसरे के कान में मिट्टी भी डाल रहे थे। मतलब मैंने इनको छोड़ दिया था कि यार तुम खेल लो, पर मैं पूरा ध्यान भी रख रही थी कि कब ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमें ना कभी कभी बच्चों को ऐसे छोड़ देना चाहिए मिट्टी में खेलने के लिए, क्योंकि इससे ना इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बच्चों की। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक लिंक, जो कि है ये कढ़ाई का। इसमें ये मल्टी वाली कढ़ाई है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जितनी भी स्टीम करने वाली चीज़ें हैं वो सारी हम इस कढ़ाई में बना सकते हैं। तो वैसे तो मैं इसको इडली मेकर ही बोलूँगी, मैंने तो ये स्पेशली इडली के लिए ही मंगवाया है। बट इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, स्टीम वाली कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। और ये इतनी अच्छी है ना, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। मेरा इतना बड़ा मेरा चैनल भी नहीं है कि मैं आपके साथ यहाँ पे
किसी का कोलैबोरेशन कर रही हूँ। ये मेरा खुद का रिव्यू है और ये मैंने खुद ने ही अपने लिए मंगवाया है और ये ना इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलो फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इसमें काफ़ी सारे ये अटैचमेंट्स आते हैं। ये 2 इडली के हैं, जो कि बड़ी वाली इडली होती है उसके अटैचमेंट है। इसके साथ ही नीचे रखे हुए साइड में ये 2 इनके साथ मिनी वाली इडली जो है उनके अटैचमेंट है। फिर इसके साथ एक ये जो हम खोलेंगे, इसमें 3 प्लेट्स हैं। 2 इसमें ढोकला प्लेट्स हैं, मतलब 2 बड़ी वाली इडली प्लेट्स है, 2 मिनी इडली प्लेट्स है और 2 इसमें ढोकला प्लेट्स हैं और एक इसमें मोमोज स्टीम करने के लिए प्लेट है। ये जो जाली वाली प्लेट है इसमें मोमोज स्टीम कर सकते हैं और ये 2 प्लेट जो साइडों में है इनमें हम ढोकला बना सकते हैं। तो ये पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आज भी तो आज ना 6 अक्टूबर है और सेल का लास्ट डे भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें रह गई है वो मंगवा लूँ। आप लोग भी फटाफट से जाइए और अपनी शॉपिंग पूरी कीजिए, जो भी चीज़ें आपको लेनी है, क्योंकि आज सेल का लास्ट डे है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, हर चीज़ पे, हर साइट पे सेल चल रही है। तो यहाँ पे बस मैं आज आपके साथ इतना ही शेयर करूँगी। मिलते हैं आपको एक और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लेना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।